हेलो एवरीवन। तो हमने पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ी। अब आज हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी पियाजे की थ्योरी है उसमें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कि ये थ्योरी एजुकेशनल इन्वायरमेंट में किस प्रकार से इफेक्टफुल रहती है। तो जो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहती है, इसका जो एक मेजर इम्पैक्ट रहता है थ्योरीज ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहले ये जो थ्योरी है फोकस करती है अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल टू डेवलप अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल एजुकेशन। ठीक है, मतलब इस तरह के एजुकेशन एन एजुकेशन विद इन्वायरमेंट करिकुलम मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर सुटेबल फॉर स्टूडेंट इन टर्म ऑफ देयर फिजिकल कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देयर सोशल एंड इमोशनल नीड्स। इसके बाद हमारे पास आता है मतलब जो हमारी डिफरेंट अप्रोचेज रहती हैं टू द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन आर, वो बेस्ड रहती हैं हमारी पियाजे थ्योरी के ऊपर। इसके बाद ये मतलब ये जो थ्योरी है हमारे लिए हेल्पफुल और यूजफुल रहती है टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल ऑफ लर्निंग। और जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के जो मेन पॉइंट्स रहते हैं पियाजे थ्योरी के वो रहते हैं फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग नॉट जस्ट इट्स प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ क्रूशियल रोल ऑफ चिल्ड्रन सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास de-emphasize on the practice aimed at making children adult like in their thinking. And last one आता है हमारे पास acceptance of individual differences in developmental processes। तो ये हमारे पास कुछ मेन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रहती है पियाजे थ्योरीज को, जिनको हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट वन आता है अ फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग नॉट जस्ट इट्स प्रोडक्ट्स। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू हम पियाजे थ्योरी बात करें तो हम मतलब जो कोई भी बच्चा है उसकी मतलब जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ना कि जो कि उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ओनली उन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहिए। इन एडिशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ चिल्ड्रन आंसर टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस चिल्ड्रन यूज टू गेट द आंसर। तो सिंपली अगर हम किसी भी बच्चे को मतलब असेस कर रहे हैं, उसके जो आंसर की करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर की करेक्टनेस को चेक करना या उसकी जो करेक्टनेस है उस फाइंड करना उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है जितना कि मतलब टीचर को जो उस बच्चे ने डिफरेंट प्रोसेसेस या सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स फॉलो किए हैं उस आंसर तक पहुंचने के लिए उनको असेस करना। क्योंकि इससे ही हम मतलब उस टीचर को पता चलेगा कि जो उसकी जो टीचिंग लर्निंग जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो पा रही है या बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप हो पा रही है। क्योंकि आंसर की करेक्टनेस के साथ जो प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग या टू उस आंसर तक पहुंचने की जो रहती है उनको असेस करना भी इम्पॉर्टेंट रहता है। इसी से टीचर को जो किसी भी स्टूडेंट है उसकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है उसकी जो ग्रोथ है उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ क्रूशियल रोल ऑफ चिल्ड्रन सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज। तो जैसे हम किसी को भी कोई काम अगर वो ज़बरदस्ती करने के लिए बोलेंगे, अगर उसका जो मतलब मन नहीं है हम बोलेंगे कि तुम ये काम करो, तो वो उस काम को उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। अगर उसका खुद का मन रहेगा या उसको सेल्फ इनिशिएटिव लेगा उस काम करने के लिए, तो वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। सेम यही होता है कि सेम यही चीज़ें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी अप्लाई होती हैं। अगर जो टीचर है वो अच्छी तरह से मोटिवेट कर देगा स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग के लिए, तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव रहेगी और जो उसकी टीचिंग प्रोसेसेस हैं टीचर की वो भी इफेक्टफुल होंगी। तो सिंपली हम और जो पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पियाजे क्लासरूम रहता है उसमें मतलब जो टीचर हैं उनको बोला जाता है कि वो मतलब जो रेडीमेड या सेल्फ मेड
या जो इंस्ट्रक्शन या करिकुलम तैयार किया है उसको उसके अकॉर्डिंग ही ना, मतलब वो खुद बच्चों को ना पढ़ाएं, उनको इनक्रेज करें सेल्फ डिस्कवर के लिए, जो चीज़ों को खुद डिस्कवर करें थ्रू द इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। इस इन क्लास पियाजे क्लासरूम में जो टीचर हैं वो मतलब स्टूडेंट को डायरेक्टली नहीं पढ़ाते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ देते हैं, वैराइटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ देते हैं स्टूडेंट को परफॉर्म करने के लिए, जिससे वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंटरेक्शन के अंडर वो डिफरेंट चीज़ों को एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास डी एम्फेसाइजेस ऑन द प्रैक्टिस एम दैट मेकिंग चिल्ड्रन अडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग। तो जो पियाजे थ्योरी है वो इस प्रैक्टिस को साइड में करती है कि जो कि किसी भी छोटे बच्चे को एक अडल्ट की तरह बिहेव करने के लिए मोटिवेट या करती हो। तो पियाजे बोलता है कि मतलब जब उसने मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की विजिट की थी तो जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट रहते थे वो मतलब वो एक क्वेश्चन पूछते थे, हाउ कैन वी स्पीड अप द डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, यानी किसी एक डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथड को यूज़ करके कैसे एक छोटे से बच्चे को हम अडल्ट की तरह सोचने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो पियाजे बोलता है कि हमें जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स रहते हैं उनमें अगर हम किसी भी बच्चे को मतलब अगर प्री मैच्योर टीचिंग करवाते हैं तो वो किसी भी प्रकार की टीचिंग ना करने या करवाने से ज़्यादा बुरा रहता है, और जो इसके रिजल्ट्स रहते हैं वो ज़्यादा खराब रहते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की टीचिंग ना करवाएं उससे उसके रिजल्ट रहते हैं उससे भी ज़्यादा खराब रहते हैं। सिंपली एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी बच्चे को मतलब जो 8th क्लास में उसको बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर उसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट है, उसके लिए वो अपने 9 हायर क्लासेस के टॉपिक्स हैं उनको ग्रैप्स कर ले, उनको मतलब स्टडी कर ले, ठीक है, वो उनको लुक थ्रू कर लेता है। लेकिन जब वो उन मतलब मान ले वो प्रमोट हो जाता है 9th स्टैंडर्ड में, तो जब उन टॉपिक्स को की टीचिंग शुरू होगी तो वो बोलेगा हाँ ये तो मैंने पहले पढ़े हुए हैं, और उतनी अच्छी तरह से उनके ऊपर फोकस नहीं करेगा, अपनी टेंशन नहीं देगा, तो जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी थी उनको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी थी वो उसको नहीं हो पाएगी, मतलब वो उसकी जो ट्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ट्रू कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं हो पाएगी उन टॉपिक्स की। तो इसलिए पियाजे बोलता है कि अगर हम प्री मैच्योर टीचिंग करवाएंगे वो ज़्यादा हार्मफुल है नो टीचिंग से। और हमारे पास लास्ट वन आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोग्रेसेस। अब ऐसा हमने पढ़ा है कि मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल होता है वो पर्टिकुलर मतलब दूसरे इंडिविजुअल से अलग रहता है, ठीक है। तो पियाजे थ्योरी जो है वो क्लासरूम एनवायरनमेंट में जो है इफेक्ट रहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, उनको टीचर को ध्यान में रखने के लिए कहता है। तो जैसे हमें पता है कि मतलब जो हर एक इंडिविजुअल है वो सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट से ओके ग्रो होता है, पर जो रेट ऑफ डेवलपमेंट रहती है वो हर एक के लिए अलग अलग रहती है। तो अगर हम किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या किसी भी बच्चे का जो रिस्पांस है उसको चेक कर रहे हैं, तो हमें उसकी जो रिस्पांस है इन कंपैरिजन टू अदर उसके जो क्लासमेट्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको चेक नहीं करना चाहिए। जो उसका जो हमें रिजल्ट है वो मतलब जो उसके जो प्रीवियस रिजल्ट्स रहते हैं, जो उसकी प्रीवियस आउटकम्स हैं या गेन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहते हैं, उनको ध्यान में रख के करने चाहिए। हो सकता है कि वो मतलब अपने पर्टिकुलर जो क्लासमेट्स हैं उनसे कम अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हो, पर जो उसके जो प्रीवियस रिजल्ट थे वो उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो आज की डेट में। तो हमें मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के कि
किसी की डेवलपमेंट मतलब किसी की जो लॉजिकल पावर है वो जो अच्छी होगी, किसी की जो कोई होगा वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा, ठीक है, कोई रीजनिंग में अच्छा होगा। तो हमें मतलब किसी भी इंडिविजुअल को अगर असेस करना है तो उसके जो प्रीवियस रिजल्ट रहते हैं उनको ध्यान में रख के करना चाहिए, ना कि उसके जो क्लासमेट्स हैं उनको कंसीडर करके उसको जज या असेस करना चाहिए। और अगर टीचर मतलब क्लासरूम में कोई टॉपिक डिलीवर कर रहा है या टीचिंग कर रहा है तो मतलब उसको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के करना चाहिए। मतलब उसका जो मोड ऑफ टीचिंग इस प्रकार से होना चाहिए कि जो मतलब हाई आईक्यू के बच्चे को भी समझ में आए और लो आईक्यू के बच्चे के लिए भी एप्रोप्रिएट रहे, ना कि ऐसा हो कि मतलब उसका टीचिंग मटेरियल कि वो सिर्फ इतना सिंपल हो जाए कि वो मतलब जो लो आईक्यू के बच्चा है वो उसको इंटरेस्टिंग लगे या उसको लिए आसान लगे, और जो हाई आईक्यू का बच्चा है उसके लिए वो चीज़ बोरिंग हो जाए। तो मतलब उसको हर एक क्लासरूम में जो हर एक स्टूडेंट है उसको ध्यान में रख के अपना टीचिंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार करना चाहिए। तो ये थी हमारे पास एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी। थैंक यू।